हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद की आंसर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल आपका मैथ और रीजनिंग आता है वही आपको पढ़ाया जाता है। ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस चलते हैं। और ये रीजनिंग का आपको हम ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, लेकिन रीजनिंग में बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो आपका हम सोचे समय नुकसान ना हो, क्योंकि कुछ टेक्निकल संसाधन हमारे पास कम है तो लिखने में टाइम लगता है। लेकिन मैथ आपका ऑनलाइन क्लास चलेगा सुबह 7 बजे से। रीजनिंग में आपका इसमें आपको लॉजिकल वेन डायग्राम का पहला लेक्चर हो चुका था, दूसरा संयुक्त वेन डायग्राम आता है और यह सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। इससे आपको 3 प्रश्न 100% मिनिमम 3 श्योर है कि आना ही आना है। इसमें शब्दों का ही खेल है दोस्तों। जो विद्यार्थी समझ गया वो अच्छे से वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज सब मिक्स करके आता है। और वृत्त से रिलेटेड हमने आपको परसेंटेज में भी पढ़ा दिया, जाकर पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज से भी रीजनिंग में आजकल प्रश्न आते हैं, जैसे 3 वृत्त आपको देखा होगा कि वेन डायग्राम में अक्सर करके पूछा जाता है। दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी जो भी विद्यार्थी करता है धैर्य के साथ करता है। जो इस विद्यार्थी के अंदर धैर्य नहीं है वो कंपटीशन नहीं निकाल पाएगा। इसमें धैर्य होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी विद्यार्थी बहुत कम समय में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं होता है। अगर जो ऐसा होता है तो बहुत भाग्यशाली होता है। बहुत लोगों ने कर लिया है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी 90% विद्यार्थी, आपको बता दें कि 99% विद्यार्थी बहुत कम, यानी 99% विद्यार्थी थोड़ा देर से पाते हैं। दोस्तों, देर से बनिए। एक कहावत कहा गई है कि देर से बनिए लेकिन ज़रूर कुछ बनिए, क्योंकि यह दुनिया वक्त के साथ आपका खैरियत नहीं आपका हैसियत पूछती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आपका 3 क्वेश्चन आज एकदम क्लियर हो जाएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, संयुक्त आरेख से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बस इसमें शब्दों का खेल होता है और इस फिगर को समझना होता है। जो इस फिगर को समझ गया, कोई भी प्रश्न पूछेगा कभी भी उस विद्यार्थी का गलत नहीं हो सकता। ये हमारा दावा है और ये गारंटी भी है। तो देखो, इस प्रश्न में तीनों जितना भी फिगर 4 फिगर दिया है, चारों का नामकरण कर दिया है। छोटा त्रिभुज है, शिक्षकों से प्रदर्शित करता है। बड़ा त्रिभुज को राजनेताओं से, आप ये वर्ग जो आयत आपको दिख रहा है ये संसद के सदस्यों का है, और ये जो वृत्त है आपका स्नातकों को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है। सबसे पहला प्रश्न आप उठाइए, निम्न में से कौन शिक्षक या स्नातक हैं पर राजनेता नहीं है। तो दोस्तों, राजनेता सबसे बड़ा वाला त्रिभुज है, तो जो बड़ा त्रिभुज में होगा वो तो पहले तो गलत हो जाएगा 100%। देखो लिख रहा है यहाँ कि पर राजनेता नहीं होने चाहिए, राजनेता नहीं होना चाहिए। तो बड़ा त्रिभुज में जितना भी आता है सब गलत है। तो बड़ा त्रिभुज के बाहर कौन बचा, ई और ए बचा। तो ए और ई ही आपका शिक्षक और स्नातक को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी पहले का उत्तर हो गया। तो देखिए कितना जल्दी, बस आपको देख के बताना है, फिगर तुरंत दिमाग में बैठा लेना है एकदम से। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजनेता ना तो शिक्षक हैं और ना ही स्नातक हैं। देखिए कौन से राजनेता, यानी हम बड़े त्रिभुज की बात कर रहा है, लेकिन वो शिक्षक और स्नातक नहीं होना चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन से राजनेता ना तो शिक्षक और ना ही स्नातक है। तो जो वृत्त और इस त्रिभुज के अंतर्गत आता है वो तो शामिल नहीं करना है। तो वृत्त और देखो इस छोटे त्रिभुज में से बाहर कौन बच रहा है, यच और यल, यही राजनेता संसद और आपका राजनेता में आएंगे। बाकी यही राजनेता ना तो शिक्षक है। देखो ये यच जो है संसद के सदस्य भी हैं, राजनेता भी हैं, यल आपका राजनेता भी है, लेकिन यह राजनेता ना तो शिक्षक और ना तो स्नातक दोनों में नहीं शामिल होते हैं। तो यल और यच आपका आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह से आसानी से आप हल कर सकते हैं। 2 क्लियर हो गया। इसमें शब्दों का ही दोस्तों खेल होता है। कौन से राजनेता स्नातक तो हैं पर संसद के सदस्य नहीं है। संसद के सदस्य को वर्ग प्रदर्शित कर रहा है या आयत, आप इसमें जो ये वर्ग की तरह दिख रहा है, तो वर्ग के अंतर्गत जो भी अक्षर आएगा उनको हम शामिल नहीं करेंगे।
देखो, लेकिन कह रहा है कौन से राजनेता स्नातक तो है पर संसद के सदस्य नहीं हैं। कौन सा राजनेता भी है, स्नातक भी है, लेकिन संसद के सदस्य नहीं है, तो इसको वर्ग से बाहर होना चाहिए, वृत्त और बड़े त्रिभुज में जरूर होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा बी और आपका क्या है, सी है। यह स्नातक भी है, राजनेता भी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी और सी। तो इसमें बी और सी कहाँ दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया बी और सी। आपसे ये भी पूछ सकता है कौन सा अक्षर या किस सारे समूह को प्रदर्शित करता है जो सबका इंक्लूडिंग है। तो यफ आपको दिख रहा होगा, इसमें राजनेता, शिक्षक और सभी का गुण आपका समाहित है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। चौथा प्रश्न, कौन सा इसमें अक्षर जो राजनेता, शिक्षक और स्नातक संसद के सभी को शामिल है, तो कौन सा होगा, यफ होगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा, इसी तरह से इसको हल किया जाता है। और इसमें ना तो कोई ट्रिक होता, ना तो नियम होते हैं। वृत्त वाले नियम हम उसमें, हाँ वृत्त में आपका होता है जो सर्किल, तो परसेंटेज में हमने पढ़ाया भी है, परसेंटेज में जाके आप उसको पढ़ सकते हैं। 3 वृत्त का भी आता है, 2 वृत्त का आता है, कई बार पूछा हुआ है। तो परसेंटेज के चैप्टर आप हमारा परीक्षा पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें लास्ट में सबसे ये पढ़ाया गया है। परीक्षा पर आधारित 2 वीडियो बनाया है, तो पहले वीडियो में ये चीज़ नहीं हुआ, दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाया गया इसमें, और बहुत ही आसान मेथड से आपको बताया गया है करने का। तो जाके वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो हम आपको दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और इसमें इसी तरह के प्रश्न आते हैं, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। कहीं भी कोई भी समस्या होगी, ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और रीजनिंग की क्लासेस अब आपको रेगुलर ऑफलाइन मिल जाएगा, आपको एक एक वीडियो हर चैप्टर पे आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान था, इससे एक प्रश्न आप कर लेते हैं, समझ में आता है तो कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे अगले दिन आप फिर तैयार रहिएगा, और सुबह 7 बजे आपका मॉर्निंग में मैथ का क्लास के लिए तैयार रहिए। रीजनिंग की क्लासेस जितनी भी हैं सब आपको अवेलेबल हो जाएगा, और हिंदी की क्लासेस भी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाए। धन्यवाद।